आई थिंक नाउ क्लियर कि व्हाट इज वर्ब? Verb is action telling verb which tells action about the subject of a sentence. Example, राम plays, राम खेलता है. I write, मैं लिखता हूं. अब मैं सिंपली कहूं write, देखो सिंपली अब समझो कैसे सब्जेक्ट को अटैच करा. I write, मैं लिखता हूं, सेंस क्लियर है. और अगर मैं I को हटा के केवल कहूं write, मैं लिख रहा हूं लेकिन मैं कहूं write, तो आपको लगेगा कहीं यू मे टेक इट एज दैट सर इज सेइंग टू राइट टू मी, मुझे लिखने को कह रहे हैं लिखो. क्लास में होता भी है. मैं कहूं कि राइट, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे और मैं कहना चाहता हूं कि मैं लिख रहा हूं राइटिंग, तो केवल राइटिंग कहूंगा तो आप लोग समझेंगे कि हम लोग को सर कर रहे हैं. लेकिन आई एम राइटिंग तो आप समझ जाएंगे कि नहीं सर लिख रहे हैं. तो बता रहा है ना करता वर्ब कि नहीं ये करता. आई एम मीन सर लिख रहे हैं. यू राइट तो प्रोनाउन वर्ब बताएगा कि लिखने को कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो प्रोनाउन यू है वो बता रहा है कि नहीं हम लोग को, दूसरे पर्सन को, हम लोग को, सेकंड पर्सन को कह रहे हैं सर लिखने के लिए. हम सुन रहे हैं या नहीं, हम लिखेंगे. यू राइट. और केवल राइट कह दिया तो कंफ्यूज हो गया, कौन लिखेगा, हम कि सर. तो इस तरह से वर्ब जो है एक्शन टेलिंग तो है, सही है, बट टेल्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के कर्ता के कार्य को बतलाता है वर्ब. तो सब्जेक्ट भी डिस्क्रिप्शन में वर्ब में होना है. बच्चों वाली भाषा छोड़ दीजिए कि एक्शन टेलिंग वर्ब. ओके, आप लोग के बुक में होगा एग्जाम्पल जो भी है. जैसे हमारे बुक में एग्जाम्पल है अभिनव प्लेज द गिटार, अभिनव गिटार बजाता है. अब हम कहें प्लेज गिटार, प्लेज द गिटार, तो कहेंगे कौन प्लेज द गिटार? अभिनव है तो प्लेज लगा हुआ है, यस या यस लगा है ना, थर्ड पर्सन अभिनव नाउन है तो. लेकिन अगर अभिनव की जगह मैं कहूं आई प्ले द गिटार, तो आई प्ले का मतलब मैं गिटार बजाता हूं. लेकिन आई को हटा दूं, एक तरफ आप हो एक तरफ मैं हूं. आप लोग एक तरफ बैठे हो, जैसे आज हो यहाँ पे ऑनलाइन, आप लोग सामने बैठे हुए हो, इधर मैं हूं. मैं कहूं आई प्ले द गिटार, मैं गिटार बता रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे कि सर गिटार बजा रहे हैं. तो यानी जो प्ले है वो सर के बारे में बता रहा है कि ही इज प्लेइंग गिटार. लेकिन अगर वही आप लोग भी हो, हम भी हैं, और हम कहें प्ले द गिटार, मेरा भाव मन में है कहना कि मैं गिटार बजाता हूं, लेकिन मैं कहूं केवल प्ले द गिटार, तो आप समझेंगे कि सर लग रहा है हम लोग को बजाने को कह रहे हैं. कंफ्यूज हो जाएंगे ना. एक्शन तो पता चल गया कि बजाने की बात हो रही है, लेकिन कौन बजाएगा, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, डाउट है ना. तो इसलिए वर्ब इज एक्शन टेलिंग वर्ब of a word of the subject of a sentence. Second, father is very happy today. पापा आज बहुत खुश हैं, is very happy. तो हम कहें पापा भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, कहें is very happy today, या तो खुश है, आज बहुत खुश है. तो अब कौन खुश है, आपका दिमाग चक्कर खाने लगेगा. सर खुश हैं कि उनके पापा खुश हैं कि हम लोग खुश हैं, किसको सर खुश कह रहे हैं. लेकिन जो ही फादर लगाया आप समझ आएंगे अपने पापा की बात कर रहे हैं, वो हैप्पी हैं, उनका एक्शन हैप्पी होने का है. मैं कहूं यू ऑल आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, तुरंत आप समझ आएंगे कि हमको सर कह रहे हैं. तो ये इंपॉर्टेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब का कनेक्शन है. ठीक, आई थिंक क्लियर. नाउ वर्ब बुक में कुछ और दिया है, लेकिन मैं इसे अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूं. वर्ब व्हाट डज टेल, क्रिया क्या बताते हैं. जैसे क्रिया ऊपर के एग्जाम्पल में प्ले, खेल, पापा हंसी खुश हैं, सोहन खेलता है या जो भी है, प्ले, रीड, वीप, टीयर, राइट, थ्रो एटसेट्रा, जो भी है एक्शन बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, जो भी सब्जेक्ट रहेगा. लेकिन एक्शन कई तरह का होता है और क्रिया वह चीजों बताती है, और वो मेनली जो है वर्ब किसी भी चीज, नाउन या प्रोनाउन के तीन चीज के बारे में बताता है हमें. और आदमी के लाइफ में या नाउन प्रोनाउन जो भी है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, ये ही तीन चीज होता है. इन्हीं तीन चीजों में सारा एक्शन होता है. पहला है एक्शन वर्ब, दूसरा है बीइंग वर्ब, और तीसरा है वर्ब शोइंग पोसेशन. आप लोग नोट कर सकते हो अगर चाहो. चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, सो वर्ब
tells about the subject about his three activities. Action means what the subject is doing. Second, being, what is the existence, अस्तित्व, किस स्थिति में सब्जेक्ट है. और तीसरा चीज है पोसेशन, अधिकार. और इस दुनिया में यही तीन चीज हैं ही. या तो आप कार्य करोगे ठीक ठाक हो तो, और या तो आपकी कंडीशन खराब है, अच्छी है, किस पोजीशन में हो, कहाँ हो, इन हो, आउट हो, यह चीज ही पता चलता है. और तीसरा अधिकार पता चलता है. अगर इससे बाहर कुछ हो तो बताइए. यानी वर्ब तीन चीज बताती है, थ्री चीज. पहला कार्य कि आदमी कर क्या रहा है. दूसरा, तीन में दूसरा ये बताती है कि किस जगह है, क्या पोजीशन है व्यक्ति की. और थर्ड चीज बताता है वर्ब कि व्यक्ति के अधिकार में क्या है, पोसेशन में क्या है. यानी एक्शन, एक्सिस्टेंस and possession, these three are described by the verb. जैसे एक्शन, रोहन राइट्स, रोहन लिखता है. रोहन इज राइटिंग, रोहन लिख रहा है. रोहन विल राइट, रोहन लिखेगा. क्या हुआ? एग्जाम्पल, मोहन राइट्स, मोहन लिखता है. मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है. दिस इज द एक्शन ऑफ मोहन. एक्शन टेलिंग, एक्शन बताया मैंने, तीन बताया. पहला एक्शन, तो तीन में एक्शन पता चल रहा है आपको कि मोहन राइट्स, मोहन स्लीप्स, मोहन रनिंग इज रनिंग, मोहन विल रन, मोहन दौड़ेगा, मोहन विल बी रनिंग, मोहन दौड़ रहा होगा. यही सब चीज बता रहा है ना एक्शन. दूसरा चीज एक्सिस्टेंस, मोहन इज इन द हाउस, मोहन कमरे में है. मोहन इज इन द वाटर, मोहन पानी में है. मोहन इज ऑन द रूफ, मोहन छत पे है. यहाँ एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन उसका प्रेजेंस कहाँ पे है. फ्लाई इज इन द मिल्क, दूध में मक्खी गिर गई है, दूध में मक्खी बैठी है, लेकिन बैठेगी कहाँ, मरना थोड़ी है, गिर जाती है सब. तो अस्तित्व, एक्सिस्टेंस मीन्स वर्ब इज शोविंग एक्सिस्टेंस, अस्तित्व. हम अभी हमारे आपके साथ भी यही होता है. और थर्ड थिंग है जो कि बता रहा है, वर्ब बताती है, दैट इज पोसेशन ऑफ द थिंग. मोहन हैज कार, दे हैव कार, दे हैव अ बिग बंगलो, उनके पास बहुत बड़ा बंगला है, मीन्स उनका अधिकार है उस पे. तो अब ये इतना क्लियर हुआ कि कैसे एक्शन, बीइंग एंड पोसेशन वर्ब बताती है किसी का भी. और इस दुनिया में वर्ब की यही तीन चीजें हैं ही. इन तीन के सिवा हमारे आपके लाइफ में कोई वो ही नहीं है कि वर्ब बताएगी कुछ. या तो हम आप एक्शन करते हैं, और या तो हम आप किसी पोजीशन में होते हैं, और या तो हम आप किसी पोसेशन, किसी चीज के अधिकार में होते हैं. यानी अस्तित्व बताती है, कर्म बताती है क्रिया, एंड अधिकार, क्या चीज हमारे पास है. हो गया तीन. अब कैटेगरी ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब. तो कि वर्ब कैसे, मतलब क्या बताती है. अब टाइप्स ऑफ वर्ब, यही तीन वर्ब हैं जो डिवाइड होती हैं मेनी पार्ट्स में. मेनली वर्ब्स आर फोर टाइप्स: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी एंड लिंकिंग वर्ब. ठीक है कह रहे हो तो चलो वही ऐड कर लो पहले, फिर बाद में वो बताएंगे. तो जो वर्ब है बेटा, पहले ट्रांजिटरी और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ये जानो. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव, ट्रांजिट का मतलब होता है टू ट्रांसफर, यानी द वर्ब विच ट्रांसफर्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑन समथिंग एल्स दैट इज ऑन द ऑब्जेक्ट. आई थिंक इट इज क्लियर. यानी हिंदी में समझो, वर्ब वह होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, जो यह बतलाती है कि जो कर्ता कार्य कर रहा है, उस कार्य का प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ रहा है. जैसे श्वेता हिट्स आर्यमा, श्वेता ने आर्यमा को मारा, ठीक ना. श्वेता ने आर्यमा को मारा.
तो श्वेता जो मारने का कार्य कर रही है, वो मारने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? आर्यमा पे, यानी एक्शन तो श्वेता की, लेकिन इफेक्ट दूसरे पे पड़ा। अब दूसरा हम कहें श्वेता हिट हरसेल्फ, श्वेता ने खुद को मार लिया, यानी श्वेता पहले वाले में मार रही है तो प्रभाव आर्यमा पे पड़ रहा है, दूसरे वाले में श्वेता मार रही है तो उसका प्रभाव खुद पे पड़ रहा है, और दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब हैं, क्योंकि एक्शन का रिसीवर तो हो रहा है, क्रिया का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। फोर्स जो है, एनर्जी एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जा रही है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आया? आई थिंक इट इज क्लियर। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है विच डज नॉट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर नहीं करती है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, या आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो मैं स्कूल जाऊं चाहे ना जाऊं, किसी दूसरे पे तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, जाऊंगा तो पहुंचूंगा, नहीं जाऊंगा नहीं पहुंचूंगा। स्कूल इज कॉम्प्लीमेंट हियर, और पूरक है। तो जो है एक्शन, जो आई एम गोइंग, आई जो है, या श्वेता इज गोइंग टू स्कूल, एग्जाम्पल समझ लो। सो श्वेता जो है स्कूल जा रही है, उसका प्रभाव कहीं नहीं पड़ रहा, पहुंचेगी, जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, वहां कोई रिसीवर उसके एक्शन का नहीं है, किसी दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। जैसे आई बिकेम अ डॉक्टर, या आई बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बना। तो बिकम इंट्रांजिटिव है, डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब है जो आई को डिफाइन कर रहा है कि मैं ये डॉक्टर आई बन गया। तो बिकम कोई रिसीवर दूसरा नहीं है ना, कोई एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, तो इस तरह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। हमने कहा कि जो 90 जितनी भी वर्ब हैं इस दुनिया में, उनकी 90% वर्ब जो हैं वो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। लायन इज रोरिंग, लायन गरज रहा है, हो सकता है लायन का मन किया अपने आप गरजने का, कभी कभी जोश में हुआ गरजने लगा, दैट इज द नेचर ऑफ द लायन टू रोर, एट दैट टाइम वर्ब इज इंट्रांजिटिव। किसी दूसरे पे नहीं गरज रहा है, अपने आप गरज रहा है, मस्ती में है, गरज रहा है, वहां रोर इंट्रांजिटिव है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कभी देखा किसी एनिमल को पकड़ रहा है, नहीं पकड़ में रहा है, गुस्से में आया, किसी हंटर को देखा, लायन रोल्ड ऑन हंटर, लायन जो है वह शिकारी पे गरजा। अब वहां पे हंटर इज बिकमिंग द रिसीवर ऑफ द रोरिंग ऑफ द लायन, लायन के गरजने का शिकार वो शिकारी हो रहा है, यानी लायन तो गरज रहा है लेकिन उसका प्रभाव गरजने का हंटर पे पड़ रहा है, रिसीवर हो गया ना, तो वहां पे रोर ट्रांजिटिव वर्ब भी हो गया। तो इस तरह से 90% वर्ब ट्रांजिटिव भी होती है और वही वर्ब इंट्रांजिटिव भी होती है। फिर भी कुछ वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव ही रहती हैं, जैसे गो, आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम, आई गो टू मीट माई फ्रेंड। तो गो के बाद टू मीट, मिलने जा रहा हूं, तो गो जा रहा हूं, ये सब बिकम, ही बिकम डॉक्टर, लाइक, आई लाइक टू ईट, जो भी। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, अपीयर, इट अपीयर्स स्ट्रेंज, यह अजीब दिख रहा है, तो स्ट्रेंज इज कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन अपीयर जो है वर्ब है, मालूम तो पड़ रहा है, तो ये सब इंट्रांजिटिव हैं, वो हमेशा इंट्रांजिटिव रहेंगे, और इनके बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, यानी पूरक। ये आते हैं तो सेंस क्लियर होता है, और यही कॉम्प्लीमेंट जो है वह नाउन जो होता है उसको एडजेक्टिव की तरह से क्वालिफाई करते हैं, और ये वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। आई थिंक नाउ क्लियर। अब देयर आर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट होता है ना, क्योंकि आप अभी बात किए थे ना कि वर्ब जो है ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव हो जाएगा, और वर्ब पे अभी आप लोग बताए हो ना कि, या मैं बताया हूं कि अगर वर्ब के बाद, मैंने कहा कि हम या आप दोनों लोग कहें ना कि वर्ब जो है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हट जाता है तो वो इंट्रांजिटिव हो जाती है, ठीक ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ जरा मुझे। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट विच बिकम्स लाइफलेस थिंग, जो कि चीज है, वस्तु है, निर्जीव है, वो जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर द ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग, particularly it is used for only human being. The human being comes under indirect object, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट दैट इज लाइफलेस स्मॉल इंसेक्ट, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग ईच एंड एवरीथिंग इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मानव को छोड़ करके हर कोई, हर चीज इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मानव जो है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप क्या यूज करते हो, सभी प्रोनाउन, जैसे योर, मी, अस, फिर से देम, हिम, हर, ये सब चीजें हैं। प्लस कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जैसे राम इज हिटिंग रवि, तो रवि यहाँ पे नाउन है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रोनाउन और जो कि मानव जाति को प्रेजेंट करते हैं, और ह्यूमन बीइंग का नाम, ये सब जो है, जो भी ह्यूमन बीइंग को प्रेजेंट करे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसके सिवा बाकी सब चीज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, ठीक ना।